मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो फिर दूसरे लोगों को आपको कैसे शिकायत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत मजे की वीडियो सामने आई है। इम्तियाज जलील डिस्ट्रॉयर अंजना ओम पेशाब एजेंडा गोदी मीडिया मीम्स गोदी मीडिया। वाह वाह वाह। तो बड़ा मजे आने वाले इस वीडियो को कि इम्तियाज जलील अंजना की बैंड बजाने वाले हैं। तो देखते हैं कि इम्तियाज जलील क्या कहते हैं। इस वीडियो को आपके साथ एंजॉय करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखेंगे एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील किस तरह गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की बड़ी बुरी तरह से धुलाई कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप इम्तियाज जलील को बड़े हल्के में लेकर उन्हें अपने सवालों के जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इम्तियाज जलील गोदी एंकर के इरादे को भाप गए और गोदी एंकर को बिना साबुन पानी के धोना शुरू कर दिया। गोदी की धुलाई होते देख वहाँ बैठी जनता भी खूब तालियां बजाने लगी, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दोस्तों, वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में बीजेपी नेता से वहाँ बैठी जनता ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे बेचारे नेता की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और आखिर में अंजना मैडम को भी आप अलग अलग। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। चुनकर जहाँ जहाँ ज्यादा मुस्लिम आबादी है चुनावी मैदान में आप उतरते हैं। आपने देखे, ये सच है कि लंबे वक्त तक सेना का ये गढ़ था। आपने 19 में चुनाव जीता जब औरंगाबाद था, लेकिन अब पिछले इस चुनाव में आप हार गए। ये कब तक आप लोग गिनती करते रहेंगे? 20%, 40%, 17%, 16% जोड़ के उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, मैंने सीखा इस वजह से है अंजना जी, और किससे सीखा आपको पता है? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो फिर दूसरे लोगों को आपको कैसे शिकायत? वैसे जी को बुरा तो नहीं लगेगा? मैं आपसे है तो मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मोदी जी ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूँ तो आप फौरन है तो आप पंत प्रधान असद अवैसी तो साहब एक एमपी है, 2 एमपी है। आप हम देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्या एक जाति के प्रधान है? पहले तो 75-76 सालों के अंदर पहले तो हम दो, हमारे 2 था, आप 2 थे सांसद और 2 विधायक, अब तो 1 रहेगा। एक काफी होता है, जंगल में शेर काफी होते हैं मेरे। वो कह रहे जंगल में शेर काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे जंगल में एक शेर काफी होता है। देखिए, यहाँ पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद। हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया, और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। आप पूछेंगे? हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। जिनकी तरफ आप बोलते रहते हैं वही आपको धिक्कारते हैं। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना नाना पटोले को, और चाहते थे आप उद्धव साहब को कि हमें भी शामिल करो महाविकास अघाड़ी। उद्धव साहब को मैंने कभी लेटर नहीं पटोले लिखा जी को, उद्धव साहब को नहीं लिखा था, कांग्रेस को और एनसीपी को लिखा था, और उनसे ये कहा था कि वोट चाहिए, हमारे लीडर नहीं बनाना चाहते हैं किसी को, कुर्सी पे खुद ही बैठेंगे और हम है शतरंजियां उठाना कब तक उठाएंगे करके उसमें, लेकिन नहीं सुने उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी हमारे जो शिवसेना के जो नेता है, उन्होंने सर ये पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है, बाकी तो सब जमीन में खेलने वाले। बात करने दो, तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे यार, उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी के बात ये कर दिए उनकी। मैं एक बात बोलता हूं, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। माइक अंजना जी, ये शहर को पानी कब के मिल गया होता? ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है इनसे पूछे? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है।
क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है, बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? ये सही बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और निश्चित स्वरूप से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें राष्ट्रीयत्व के लिए कही गई, जो राष्ट्रीयत्व को छेद देने की बात करेगा, और ये सब हम राष्ट्रीयत्व के लिए बात की गई है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और खुशी की। मेरा सवाल राजनीति वालों को है, जब आदर्श बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजी नगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सिंडिकेट वाले, एमआई वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किया वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का, कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा के लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। लाड़की बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट्स खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे पैसों में से हमको ये देकर हमसे वोट खरीदे। अब और जब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है तो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? आप तो हमें खुल्ला भारतीय जनता पार्टी क्या बढ़िया था गुरु। वाह जी वाह, आज तो भाई बड़ी मजेदार वीडियो थे वो, इसलिए कि भाई आज जो से ना अंजना ने देखो स्टार्ट किसने किया, इम्तियाज जलील से किया। तो बब्बर शेर वो भाम गया था कि ये जोशी है, सवाल वगैरह किस तरफ लाइन लेकर जा रही है। वीडियो में भी भाई ने बोला है कि इनको भाई आज बड़ी सख्त सामना हुआ, तो फिर जो सी अंजना है उसने भी अपना रास्ता बदल लिया। कि चले एक होता है ना इम्तियाज जलील वगैरह, जिस तरह एक पहले बंदा कह रहा था, अब वो जो सी जनता थी वो भी माशाल्लाह देखे वो AIM के साथ थी, इम्तियाज जलील के साथ ही थी। हाँ और बीजेपी वालों के वो देखो कह रही थी आपने क्या किया, आपसे मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान, जब ये वोट देने की बात आती है हिंदू मुसलमान करना शुरू करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। वो जो बात की है बटेंगे तो कटेंगे वाली, एक लड़के ने बात पहले तो क्वेश्चन किया था ना आंटी ने कि हमें वो नहीं, हमें पानी चाहिए, सबसे मेन जो सी पानी। फिर देखो पानी का जो सा जवाब दिया वह उसने इम्तियाज जलील सामने कि इन्हीं की प्राइवेट जो सी कंपनी है, यानी ठेका ये देना चाह रहे हो, फिर मलाई खाना चाह रहे हैं। और बीजेपी में क्या कहते हैं जी, हम वो बड़े हैं, एक इकट्ठे हो, इन्हें बचाओ, हम बड़े मुखलस हैं, हम ये करने वाले वो करने। तो भाई उनकी आवाम क्या कह रही है। एक और जो सब बच्चा खड़ा हुआ था, बच्चे ने बोला कि भाई जब ये आते हैं इलेक्शन तब आप मुसलमान हिंदू कहते हमारे देश का जो है अमन सलामती वो खराब करते हैं। तो पहले आप सोए होते हैं, पहले आपको कोई मसला मसाइल नहीं होते, जो से हमें हमारी सहूलियात है वो हमें देते नहीं, तालीम नहीं देते, नौकरियां नहीं देते, बात नहीं करते, बस अपने ये वोट लेने की बातें करते। तो वो जो बीजेपी वाला एन को मुच्छू छोटी चार्ली की मूछों वाला, उसने बोला जी भाई साहब, वो कह रहे कि फडणवीस जो आजकल चल रहे, उसने अवैसी को कहा है कि वो उन्होंने नाम क्यों बदलेंगे जी, है औरंगाबाद का नाम क्यों बदलेंगे। तो वो औरत ने सही कहा ना कि पानी की बात करें, आप नाम बदलने की क्यों बात कर रहे हैं, हमने नाम से क्या फायदा होगा लोगों को, काम से फायदा होगा ना। अच्छा वो बच्चे की मैं बात कर रहा था, बच्चे ने बोला कि भाई आप हिंदू और मुस्लिम की जो है तो फर्के डालते हैं, अपने देश का जो है अमन सलामती खराब करते हैं, उसके बाद फिर वोट लेते हैं। फिर उन्होंने बोला, मुच्छू ने बोला, वो बाद में ये कह रहा था, मुझे याद आई, चार्ली की मूछों वाले ने बोला कि भाई साहब इकट्ठे रहोगे तो बच्चोगे, नहीं तो ये हो जाए वो हो जाएगा। अगर भाई ये जो से हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अपने हिंदुस्तान के वतन का ही नाम लेते हैं, वो किसी और तुर्की शुर्की ये वे सऊदिया दुबई शदई पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं हम यहीं से पैदा हुए हैं, यही हमारी मट्टी में, हम इसी मट्टी में दफन होंगे, इसी मट्टी में सुरमा बनेंगे। फिर ये छुच्छू पुच्छू कौन हमें करने वाले हैं, फिर ये मुसलमानों के खिलाफ ही बिल लाते हैं ये वो, और जब सियासत भी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ सियासत करते हैं। तो यार उन्होंने जनता ने जो सवाल किया, फिर एक जो सा एक भाई एंड पर उठे पट्टा उठाने वाले, उन्होंने कहा मैं हिंदू थे वो, मैं हिंदू और मैं ये देख रहे जितनी पार्टियां खड़ी हैं
इनमें जिसने बैंक का कोई मसला किया या कोई रकम का किया, वो रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में कि वो इम्तियाज जलील ने पहला किया। हाँ, तो अंजना जी को भी आज बहुत मीठी मीठी उन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप क्या नहीं है टॉफियां खिलाई। उन्होंने बोला आपको पता चलेगा जब पतंग होगी। तो गाइस ये जोश है, देखिए अब इस तरह आप लेंगे ना, मैं ये अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं जो से है ना, अब सिंध में भी कई हिंदू हैं, देखो उनको भी पार्लियामेंट में मिले, औरत है वो है। अब देखो जो पाकिस्तान में है वो मुसलमान के जो से हैं वो क्या अपने मुल्क से कर रहे हैं, अब इतने लोग परेशान है, ये वो बात ये नहीं है। अब देख दूसरी कंट्री में है, वहाँ जो से कोई हिंदू जो से इंडिया के हैं वहाँ वो MP MLA बने हुए हैं, कोई पाकिस्तान के वहाँ वो बने हुए हैं, मगर वो रूल देखे कानून देखे वो काम करते हैं। ठीक है, अगर ये काम करेंगे तो इनका नाम होगा ना। इसमें ये नहीं होता कि वो मुसलमान आ जाएंगे ये हो जाएगा, वो सिख आ जाएंगे ये हो जाएगा। लास्ट में लड़की की बात सुनी है कि पैसे देकर यार वोट खरीदते हैं, हाँ, और फिर वो पहले तो टेबल के नीचे, अब तो ओपन खेल रहे हैं, ओपन, और कहते हैं हमारी सिक्योरिटी भी नहीं। हाँ कोई ना, और हम यार ये अकबरुद्दीन साहब जो से सीधी सी बात है, रेप की बात करते हैं, हर 1 मिनट 1.5 मिनट में रेप होता है। तो यार ये सही बातें नहीं करते, क्या गलत बातें करते हैं, कभी पानी के मसले की हल करते हैं, कभी तलीम की बातें करते हैं, कभी महंगाई की बातें करते हैं। ये तो आवाम को सोचना चाहिए। जो से भी सही कहते हैं कि बस आवाम को भड़काते हैं अपनी बातों से, और पीछे इनके बच्चे देखो जाके क्या पढ़ रहे हैं, बट बाहर ओ भाई माशाल्लाह ये वो बना रहे हैं, अपना पैसा बनाते हैं। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। जाते जाते भाई के जोन से हैं कमेंटों में एक बहुत कमेंट वो पसंद आया, उन्होंने कहा बीजेपी भगाओ देश बचाओ, AIMI पार्टी जिंदाबाद। तो आपकी मोहब्बतों का चाहतों का बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को ना भूला करें ताकि हमारी आने वाली आपको वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना खास रखिएगा। अल्लाह हाफिज।